अस्सलाम वालेकुम, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. अस्सलाम वालेकुम आमना। जी वालेकुम सलाम हसन। आज फिर आपकी और मेरी कोई जबरदस्त कोऑर्डिनेशन है। देखें क्या बात है। ग्रीन एंड लिटिल बिट ऑफ ब्लैक एंड लिटिल बिट ऑफ सिल्वर। क्या बात है, क्या बात, क्या ही बात है। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं, एवरीथिंग इज ओके। और क्या चल रहा है लाइफ में? आपको पता ही है क्या चल रहा है। जी बच्चे चल रहे हैं। हाँ जी आज हम इकट्ठा हुए हैं रिव्यू के लिए ऑब्वियसली। जी क्या हुआ है? कुछ नहीं, खांसी आ रही थी। आज हम इकट्ठे हुए हैं रिव्यू के लिए। लोग कह रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं कि यार आपके इंटरव्यू लंबे से लंबे होते जा रहे हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि आज हम ड्रामा आज हम ड्रामों की बात, आपकी बात आज जल्दी आपको रिव्यू करने की। नहीं अच्छा, जल्दी क्या है। अच्छा आज हम ड्रामों की बात कर लेते हैं। हमारे पास है अमानत जी, हमारे पास है परिजात जी, हमारे पास है ए मुश्ताक की 2 किस्तें जी, और हमारे पास है दोबारा जी, और हमारे पास जब ख्वाब टूट जाते हैं जी, जो जब मैं नहीं देख ख्वाब पाई। टूट जाते हैं मैंने देखा है, तो मैं जरूर ठीक। उसके बारे में बात करना चाहूँगा। ठीक है, वक्त कम नहीं है, मुकाबला लेकिन सख्त है जी। तो मैं और आमना मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना, जी हसन, आमना अमानत के बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं क्या कह सकती हूँ अमानत के बारे में। कुछ तो आप, मेरे है कुछ ख्यालात, कुछ रिजर्वेशंस है मेरी। हाँ बताएं। मैंने लिखे हुए थे। मैंने अमानत को लेके एक सवाल था मेरे पास। पूछें। मिस्टर एंड मिसेस मलिक को लेके। हाँ, मिस्टर एंड मिसेस मलिक सिर्फ एक बच्चे पे रुक क्यों गए? ये अच्छा सवाल निकाला आपने। मैंने बड़ा सोचा, क्योंकि उन्होंने मिस्टर मलिक ने इतनी बड़ी तमहीद बांधी कि औलाद हुई, और वो ये तक कह दिया उन्होंने अल्लाह बेटी ही दे दे। बेटी ही, जैसे कि वो ही कर्स होता। ये नहीं कहा कि औलाद ना देता, कहता इससे बेहतर है बेटी ही दे देता। इट वाज इवन वर्स देन नॉट हैविंग अ चाइल्ड, हैविंग अ बेटी ही दे देता। तो उस लम्हे पे मैंने सोचा कि मिस्टर मलिक और मिसेस मलिक ने और बच्चे क्यों नहीं किए। मैंने भी ऑनेस्टली यही सोचा वैसे ना उस मोमेंट में। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसों की कोई कमी है। जी, वो कह रहे हैं मैंने तो पानी की तरह बाहर बहा दिया, तो यहाँ पे क्या है? पैसे और पैशन की कमी, उनकी दोनों चीजें नहीं है। तो समझ नहीं आई मुझे यार। हो सकता है कुछ सोचा हो उन्होंने इस मामले में, है ना। हाँ, क्या मतलब? हो सकता है उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे अंदर लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, तो शायद हम टाइम ना दे पाए औलाद को। मेरा नहीं ख्याल ये सोचा हो सकता है कि एक बच्चा अगर थोड़ा सा है डिफरेंट, तो डिफरेंटली एबल, तो ऐसा ना हो कि कोई हर बच्चा ऐसा हो। पॉसिबल, आई डोंट नो, मगर आई डोंट थिंक दैट क्रॉस माय माइंड ईदर। बात नहीं बनती। नहीं, कुछ फिशी है यहाँ, फिशी है कुछ यहाँ पे, फिशी है। ये हम कोशिश करेंगे मिस्टर मिसेस मलिक से पूछें। दूसरा मेरा सवाल ये कि जो समरा हमारी बहन समरा जो है, हाँ जी, प्लेड बाय सरा जी जी, वो उनका जो हेयर स्टाइल है ना, वो सीधी मांग और 2 छुट्टियों वाला, बीच में गुंदी भी छुट्टियां होती हैं, वो यार एक बंदा नहीं कर सकता अपना। यू नीड समबडी टू डू इट। तो उनकी मुलाजमा है ना घर पे। बट आई वांट टू नो कि उनकी कौन बना रहा है। वो मुलाजमा बना रही है। सास तो बनाने से नहीं, मुलाजमा बना रही है। आपको ख्याल है मुलाजमा? ये अच्छा आपने पॉइंट निकाला, क्योंकि मेरे ख्याल में हर एक को ये अंदाजा नहीं होगा कि ऐसी छुट्टियां जो है वो नहीं। और क्योंकि हमारे हर ड्रामे में मुझे लगता है मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट यही है, एक ही है, जो कि अमूमन खवातीन का यही हेयर स्टाइल होता है। या एक साइड पे होगी वो चुटिया मेहरबानों में, या सीधी मांग में वो 2 गुंदी भी चुटियां होंगी। लेकिन वो जो एक हेरिंग बोन या फिश टेल ब्रेड है ना, वो बहुत प्रिवेल कर रही है। मेरे ख्याल में मेन मुद्दे की तरफ भी थोड़ा सा आ जाए हम। वो क्या है? छुट्टियाओं में और जरार की नौकरी छूट गई, और उसकी जो बीवी है मेहर, वो कुछ बता नहीं रही उसे। वो कुछ मुझे लग रहा है कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। अब मैं आपको थोड़ा ये पहली बात तो ये बताएंगे, जो मेहर है, does she now know that she is expecting? I don't think she knows. She doesn't know. क्या इस दवाई को खाने से मना नहीं किया था उसको देवर ने, जुनेदी ने? मना किया था, मुझे लगा उसने पेन किलर खाया। मगर उसने दोबारा दवाई खाई। मुझे लगा उसने पेन किलर खाया।
आप दवाई पहचान ली पता? मुझे ये लगा, मैंने अज्यूम किया जब उसने कहा कि मेरी तबीयत खराब है ये वो, तो मुझे लगा उसने पेन किलर खाया और वो वाली दवाई उसने नहीं खाई क्योंकि वो तो जुनेद ने ले ली थी उससे। और फिर जुनेद ने उससे पूछा भी कि तुम्हें जूनी ने कोई दवाई दी है, तो उसने बोला नहीं दी। तो वो दवाई का तो किस्सा खत्म हो गया। अब ये है कि वो उसकी तबीयत खराब है, बट एक पॉइंट पे वो लोग कहते हैं कि वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, फिर वो कहते हैं जरार ने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी, फिर वो जरार उस फैमिली डिनर पे भी अपेरेंटली गया, वो फैमिली डिनर हमने देखा नहीं कुछ भी, बट डॉक्टर के पास वो नहीं जा रही और परेशान वो है। अब वो परेशान अपनी बीमारी को लेके है या परेशान वो उस तोहमत पे लेके है जो कि जूनी ने उस पे लगा दी है कि तुम मेरे बेडरूम में क्या करी, मेरे बिस्तर पे तुम्हारा ब्रेसलेट मिला। परेशान है मेहरू, समझ नहीं आ रही कि क्यों। महर शहर वाली महर। अच्छा नहीं, अब दूसरी चीज है, वो कहती है ओ ये मेरा ब्रेसलेट तो गुम गया था, तुम्हें कहाँ से मिला? तो ब्रेसलेट तो उसकी ड्रेसिंग टेबल पे पड़ा हुआ था सामने, और उसी वक्त वो गई है और उसी वक्त उसने उठाया। तो नहीं समझ था। बाकी उन्होंने कहा कि मैं तो तहस नहस कर दूंगा, और जरार की नौकरी भी छुड़वा दी है और हर कॉर्पोरेशन में भी अब उसको कह दिया, हायरिंग ब्लॉक लगा दिया उस पे कि कोई भी इसको हायर ना करे। ऐसा ही हुआ है ना। हाँ, उस जो उन्होंने इन्वेस्ट किया जिस बिजनेस में, उससे वहां से उन्होंने हटा दिया है। और घर पे जरार ने माँ बाप को पहले बताया, फिर उसको सहर को भी पता चल गया, महर को। लेकिन शक भी जरार के जहन में आ गया, बिल्कुल आ गया। वो फ्लैशबैक्स उसको आना शुरू हो गए। उसको याद है कि वो आया था, हालांकि वो बहुत पैनिक और टेंशन में था कि नौकरी छूट गई है, लेकिन उसने जुनेद को और महर को बात करते हुए देखा, वो उसका फ्लैशबैक आया। फिर उसको फ्लैशबैक आया कि जूनी पकड़ी, हालांकि उसको जूनी की फितरत का अच्छी तरह से अंदाजा है, लेकिन वो कर रहा है शक। तो क्या हो सकता है? तो ये है कि वो अमानत चल रहा है। मैं तो कहती हूँ एक और गिल्टी प्लेजर आपको मिल गया है, अमानत आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग कुछ नहीं होने वाला। लोगों से ओपिनियन लेते हैं, पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं। अगर हम ड्रॉप करना चाहें तो मेरे ख्याल में ड्रॉप किया जा सकता है। मूविंग ऑन टू ख्वाब टूट जाते हैं के बारे में ब्रीफली मैं बताना चाहूँ। देखें, पिछली बार भी हमने तारीफ की थी, मैं दोबारा तारीफ करना चाहूँगा। प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, उसका जो इंटायर कैमरा वर्क है, जो एग्जीक्यूशन हुई है बहुत अच्छी है, सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। स्टोरी इस बार थोड़ी सी आगे बढ़ी। लेकिन जैसे हम दूसरी तरफ जो बिछड़ गए में ढाका यूनिवर्सिटी के बारे में देख रहे हैं, बट हम एक एक्सटर्नली सॉर्ट ऑफ देख रहे हैं कि अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पे जो कहानी का जो नैरेटिव है वो ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर से ही निकल रहा है। तो ये फर्क है, क्योंकि वहां पे आप अगर बाहर से देख रहे हैं तो यहाँ आप ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर है। बिल्कुल। तो ये मुझे अब ऑब्वियसली ये इत्तेफाकन ही हुआ है कि वो ड्रामा बन रहा है, या मुझे नहीं पता इतनी कोई डिस्कशन हुई होगी कि एक ड्रामा हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे या एक इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे। तो विद रिगार्ड्स टू द बोथ ड्रामास बीइंग ऑन एयर, आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट, बिकॉज हम जब जो बिछड़ गए देखते हैं उसमें जिस तरह से हमें चीज़ों की समझ आ रही है या पता चल रहा है कि यार एक पॉलिटिकल मूवमेंट अगर चल रही है यूनिवर्सिटी के अंदर तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और क्या यहाँ पे हम उसको ज़रा गहराई में समझ रहे हैं और देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो जिस किसी का भी ये थॉट प्रोसेस था कि फॉल ऑफ ढाका के ऊपर या उसके ऊपर लोगों को कुछ बना के दें और उनको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दें या नॉलेज दें या एजुकेट करें उस इंसिडेंट के बारे में, आई थिंक वो बड़ा एक बामकसद अच्छा मकसद था और बड़े अच्छे तरीके से वो अपना मकसद अचीव भी कर पा रहे हैं। तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, क्योंकि इस बार उन्होंने जैसे बताया ना कि वो पूरा आपको पता लड़ाई वाला पूरा सीन हुआ था, तो इस बार वीसी साहब उसको बुलाते हैं, किस तरह से उसको रेप्रीमांड करते हैं, फिर पुलिस का एक एक्शन होता है क्योंकि ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर ही बहुत सारा असला जमा हो रहा है, वो एक्शन होता है, उस एक्शन के क्या रिपरकशंस होते हैं, उसकी वजह से जो लोकल्स हैं, इवन जो बंगालीज हैं, वो वीसी साहब को, जो कि वीसी साहब खुद एक बंगाली है बट उनको एक ट्रेटर या गद्दार समझ रहे हैं। तो ये एक अच्छा एक इनसाइट है ऑन द लाइव्स ऑफ द बंगालीज एट दैट टाइम, क्योंकि यहाँ पे तो हम वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान दोनों का नैरेटिव भी देख रहे हैं ना, बट वहाँ इस वाले में ख्वाब टूट जाते हैं में बंगालीज का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ में आ रहा है। बड़ा डेरिंग है यार, एड्रेस किया है ये उसमें भी आ रहा है, डेफिनेटली उसमें भी आ रहा है, बट इसमें थोड़ा मुझे लगता है ज्यादा गहराई में आ रहा है, ह्यूमन लेवल पे ज्यादा, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड जो प्रोफेसर साहब हैं, जो वीसी साहब हैं, ही इज अ बंगाली हिमसेल्फ, तो ये उनकी लिखी हुई है। और वहां पे जो बिछड़ गए में
कैप्टन फरूक की लिखी हुई है, who's a वेस्ट पाकिस्तानी. So I think that's an interesting contrast as well. अच्छा, मैंने इसलिए भी नहीं मैं ज़्यादा मोटिवेट हुई क्योंकि दोनों की काफ़ी ट्रीटमेंट सिमिलर है और इंटेंस है और बहुत डीप, और मैंने वो पहले देखना शुरू कर दिया. मुझे लगता है मैं देखूंगी तो मेरा जहन कंफ्यूज हो जाएगा बिटवीन बोथ स्टोरीज. ऐसा होगा? मेरे ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि अच्छी बात यह है कि ये 4 किस्तें हैं, जो मैं आपको पहले भी बताया था. जो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, तो 2 हो गई हैं, 2 मैं अगले हफ्ते जरूर देखूंगी. 2 रह गई हैं, तो उसमें इट्स नॉट लाइक वी आर इन्वेस्टिंग सो मच टाइम एंड एफर्ट इनटू इट, राइट? सो बिकॉज़ इट्स ओनली 4 एपिसोड्स, आई वांट टू वॉच. एंड इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्शन, वेरी गुड एफर्ट, वेरी गुड प्रोडक्शन यार. मोहम्मद अहमद साहब भी इस बार हमें नजर आए, एक बंगाली के रूप में, वो पुलिस चीफ हैं, वो उनकी एक कॉन्वर्सेशन हुई सबकी. तो अगेन इट्स जस्ट यू नो, अब क्योंकि हम इतने प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं फॉल ऑफ ढाका के ऊपर, अब वो इंटरेस्ट बिल्ड होना शुरू हो गया, मोर टू सीक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट. सो इट्स गुड. नो, फॉर श्योर आई विल वॉच इट नेक्स्ट वीक. आई मे नॉट वॉच अमानत. हाँ, मेरे ख्याल में बिटवीन अमानत एंड ख्वाब टूट जाते हैं. यू शुड डेफिनेटली वॉच ख्वाब टूट जाते हैं. सर्टेनली जी, ऐसा ही है जी, बिल्कुल. और अगर ऑडियंस देख रही है तो उनका भी मैं फीडबैक चाहूंगा कि व्यूज ऑब्वियसली नहीं थे. 2 दिन में हम के ऊपर चल रहा था, 2 दिन में उसके कोई 65,000 व्यूज थे, बट इट्स अंडरस्टैंडेबल. ठीक है, कुछ प्रोजेक्ट्स आर्टिस्टिक सैटिस्फैक्शन के लिए किए जाते हैं. मेरे ख्याल है तशामुद्दीन का भी यही मकसद था, जो बिलाल ने भी प्रोड्यूस बिलाल का भी यही मकसद था कि यू नो कोई कंटेंट ऐसा बने जो जरा सा इट शुड बी मोर ग्रेटिफाइंग टू द सोल ऑफ एन आर्टिस्ट रादर देन अ कमर्शियल एंड यू नो काइंड ऑफ. बहुत खूबसूरत सीन्स हैं यार उसमें, बहुत खूबसूरत सीन्स हैं. मतलब लाइक यू नो, एक वो सीन था जब वो जो एक मूवमेंट चल रही है और वो कुछ बंगालीज हैं जो कि एक बंगाली किरदार है जो कि राइल अप कर रहा है बाकियों को, और फिर वो उनके पास सारा असला है और तलवारें उन्होंने उठाई हुई हैं, और वो कहता है कि यार जहाँ पे भी कोई मिले और वेस्ट पाकिस्तानी को मिले तो बस मार दो और बंगाली को छोड़ दो. और वो कह रहे कि बहुत सारे तो बंगाली और नॉन बंगाली मिक्सअप हुए हैं आपस में. तुमने कहा ये तो जंग है, तो जंग में तो ये होता है. तो बड़ा इंटेंस किस्म का वो इमोशन है. एक हमने देखा वो हिंदू किरदार भी, इंडियन किरदार मैं कहना चाहूँगा कि इंडियन किरदार आता है और वो उनको असला देता है, जो फॉल ऑफ ढाका जो ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं. सो टचिंग अपॉन ऑल दीज थिंग्स एंड यू नो अगेन टू मेंशन के यार के ट्रांसफर ऑफ पावर क्यों नहीं हो रहा, कि एक जो बंदा है जो जीत चुका है. तो ये सारे क्वेश्चंस अराइज करना, उन पे बात करना, ये भी बड़ी बात है कि हम एक्नॉलेज कर रहे हैं. और ये कहना कि यार कि हाँ बंगालियों के साथ ज्यादती हुई है, और ये बातें एक्नॉलेज करना, आई थिंक दैट्स ये अप्रिसिएशन की बात है. ठीक है, ठीक. मूविंग ऑन टू आमना 1-2 मुश्ताक जी. यार मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ बॉबी को लेके. क्यों भाई? मुझे बॉबी की समझ नहीं आ रही. नहीं, बॉबी की बड़ी क्लियर समझ आ रही. बॉबी नहीं, मैं आई एम सॉरी, बॉबी एक तरफ बहुत ही प्यार मोहब्बत इश्क आशिकी में डुला जा रहा है. तो यार अगर वो बंदी कह रही है कि इशा पढ़ने, तो मुझे तो 15 मिनट में क्या हो जाएगा, मतलब 15 मिनट का भी सब्र. पहली बात ये है कि वो 15 मिनट में वो इशा पढ़ नहीं सकती. जितना कुछ अनलेस कि उसका वजू जो था वो पूरी शादी में बरकरार रहा, देयर इज नो वे दैट शी कैन रीड हर इशा. लग जाएगा यार, आधा पौना घंटा लग जाएगा. तो क्या बॉबी में इतना सा, बाय द वे इन ऑल ऑनेस्टी आई थिंक दैट वाज नॉट नीडेड इन दैट मोमेंट. व्हाट? यार कि मैं 15 मिनट अब नमाज मैं ब्रेक ले लूं. नहीं, मगर आपको बता रहे हैं कि उसकी आई थिंक उसकी बेहतर एक तरीके से बताया जा सकता है. जैसे फजर वाला इट मेक सेंस. फजर वाला मेक सेंस, बट आल्सो फजर वाला ओके, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग राइट. इन 2 एपिसोड्स में आपको ये पता चल रहा है कि बॉबी में और दुआ में रिलीजियस डिफरेंस कितना ज्यादा है. बेसिक यही था ना प्रेमिस इन 2 किस्तों का, कि ये इस्टेब्लिश हो. एक चीज. दूसरी चीज ही कि बॉबी जो है उसके पागलपन या जुनूनियत की क्या हद है वो भी आपको पता चल रही है. बदतमीज वो है, उसके साथ दाई के साथ बदतमीजी करता है जब तस्वीरों पे. सो आई डोंट नो, आई मीन it's very interesting the way they're showing it. Is it? I mean, till the last week I was actually genuinely thinking that it's interesting. But it also becomes annoying at points because you know what happens is that Bobby becomes unbelievable at times. मुझे लगता है यार कि होंगे ऐसे लोग, मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन जब वो
प्यार दिखाता है तो वो इस तरह का प्यार दिखाता है कि बंदा ये यकीन नहीं कर सकता कि यार कि जो इतनी मोहब्बत करे एक इंसान से, वो इतना अनअकोमोडेटिंग कैसे हो सकता है या इतना बदतमीज कैसे हो सकता है उस इंसान के लिए कि उसको फोर्स कर रहा है। ऐसे लगता है ना जैसे कि मगर चिड़ उसको, अगर मजहब से चिड़ है तो फिर दाई के साथ भी चिड़ है उसको, वो भी उसकी शक्ल ही नहीं पसंद। जैसे वो बड़ा एक सीन होता है जब वो व्हेन ही पुल्स अप टू देयर हाउस और दाई बकरियों के साथ लगा होता है, खेल रहा होता है, तो जो एक्सप्रेशन होता है बॉबी का, उससे आपको पता चलता है कि यार वो ही सेइंग व्हाट द हेल यार मैन, और फिर वो एकदम अपना ठीक करता है। तो बॉबी के आई थिंक एक तो वो ओवर पोजेसिव है दुआ को लेके, और ऑब्वियसली वो हेल्दी पोजीशन तो नहीं है बिल्कुल भी, और मतलब थोड़ा पागल का बच्चा तो है ना, अजीब अजीब थोड़ा हाँ, नहीं काफी है। हाँ, माँ ने तो एक्टिंग की है प्रॉपर हार्ट अटैक वाली, एब्सोल्युटली, और हमें पता नहीं चला इस में की है कि नहीं की। मेरे ख्याल में बॉबी की स्माइल से पता चल गया जब माँ ने बोला, लेकिन माँ ने डेफिनेटली एक्टिंग की है, माँ ने एक्टिंग की मकर है, उन्होंने क्योंकि माँ सोच, वो एक शॉट था माँ सोच रही होती बैठी हुई कि मैं क्या करूं अब, इसको कैसे सॉर्ट आउट जी, करूं। माँ ने तो पूरा मकर किया है। जो दुआ की वालदा है उनकी मुझे समझ नहीं आई। शादी के दिन तक वो लगी हुई थी कि पूरा पाकिस्तान जो है वो बॉबी के रिश्ते के पीछे था, और तुम इतनी खुशकिस्मत हो और इससे अच्छा रिश्ता हो नहीं सकता, और बॉबी से अच्छा लड़का हो नहीं सकता। रुखसती के फौरन बाद वो ऐसे रो रही हैं कि हमने बड़ी ज्यादती कर दी। तो ओवरनाइट क्या हुआ है? ओवरनाइट एब्सोल्युटली, मेरा भी यही सवाल था। और दाई की मुझे इस हद तक चलो समझ आया कि वो कहता है यार कि वो आप दुआ को देखें तो दुआ अफसोस में नहीं है, गुस्सा उसको हो सकता है लेकिन वो अफसुर्दा नहीं है, यानी कि शी इज हैप्पी दैट शी गॉट मैरिड टू दिस बॉय बॉबी। दूसरा, दुआ भी ऊपर जब टेरेस पे बैठी होती है और वो हालांकि बदतमीजी करके आया उसके भाई के साथ सब कुछ, वो आके एक प्यार भरा डायलॉग बोलता है, वो कहती है हाँ यही आपका। तो दुआ को बेसिकली कमजोर इंसान दिखाया हुआ है, काफी कमजोर है कि अगर वो हर बात पे उसको कह देती है कि अच्छा आपका ये रवैया तो मुझे पसंद है। लेकिन ना दुआ की भी बिहेवियर एक बहुत ही कंफ्यूजिंग है शुरू से लेके। सर पे दुपट्टा दुआ का, और उसका जो भी उसके बाउंड्रीज थी, रिलीजियस बाउंड्रीज, डेट उसने फिर भी मारी। उस वक्त तो महरम नहीं था बॉबी। और फिर जब सेकंड दफा वो दाई के साथ जाती है खोखे पे, वो बैठा होता है, तो वो दाई को कहती है तुम जाओ, और फिर रात को वापस आती है। तो लिबरल दिखाई हुई है ना, मतलब अपनी बाउंड्रीज में रह के। सिलेक्टिव लिबरलिज्म है ना, फिर सिलेक्टिव लिबरलिज्म है। मेरा नहीं ख्याल ये लिबरल दिखाई भी, कंफ्यूज है मेरे ख्याल है वो। दिस इज नॉट लिबरलिज्म, दिस इज कंफ्यूजन। बिकॉज हमने अगली किस्त में या कोई एक प्रोमो भी ऐसा चल रहा है जिसपे वो किसी पार्टी पे उसको लेके जाता है, वो कहती है मैं यहाँ नहीं रह सकती। तो अगर लिबरल होती तो पार्टी पे चली जाती, खुद ना नाचती या शराब पीती या सिगरेट पीती, बट चली जाती और कहती कि यार नहीं, बट सीन ना करती। बट वो तो खैर आगे होगा। बट आई थिंक कि दुआ का कैरेक्टर थोड़ा कंफ्यूज है। दूसरी चीज ये है कि जो हम चीज भूल रहे हैं कि मजहब, मेरा ख्याल है कि मजहब को भी व्यूअर के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया है ए मुश्ताक के राइटर में। महामलिक ही है ना जी। इसलिए कि रिलीजन ऑफ कोर्स आपके जो फराइज हैं वो हैं, सुबह फजर पढ़ना फ़र्ज है, जिक्र फ़र्ज नहीं है। अगर आपकी शादी हुई एक दिन पहले और आपको पता है आपके हस्बैंड का, तो जहाँ तक मेरी समझ है उसमें उसके भी हकूक हैं। तो आप अपना फर्ज, अगर हस्बैंड सोया हुआ है और वो नमाज पढ़ने के बाद जिक्र कर रही है तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं सोया था ना, उठ गया वो। उठा वो, मतलब it wasn't like she owed him anything in that moment. No, she didn't, but there also has to be a balance then. मैं इसको ये कह रहा था कि अगर देखें ईशा का उसने, अब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आपने ट्रिकी एक चीज बीच में डाल दी ईशा वाली। Exactly. अब ईशा उसने पढ़नी है तो जमात के साथ तो नहीं वो पढ़ी ना। तो पहली बात तो ये, ईशा तो probably already कज़ा हो गई है उसकी। नहीं, कज़ा तो नहीं हुई। रात को 12 बजे तो ईशा कज़ा ही हो गई। अलार्म बजा ना उसका, तो इसका मतलब है कि ईशा का टाइम, या तो ईशा का टाइम निकल रहा है तो उसने कहा कि यार अब मेरे 15 मिनट, ईशा का बड़ा टाइम होता है यार 8 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक आजकल स्पेशली, तो वो कभी भी ईशा पढ़ सकती है उस टाइम में। तो उन्हीं 15 मिनट में उसने ईशा पढ़नी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो पर्टिकुलर सीक्वेंस जो था ना वो आउट ऑफ नेसेसिटी डाला गया। फजर वाला मुझे समझ में आता है, ठीक है, रमजान वाला भी मुझे समझ में आता है। रमजान वाला टोटली इट मेड सेंस। वो कहता है कि तुमने क्या करना है, हनीमून पे रमजान में कौन जाता है, एब्सोल्युटली मेड सेंस। हाँ, वो समझ में आता है। तो इस तरह की चीजों के थ्रू, लेकिन अगेन जो मेरी कंफ्यूजन है वो ये है कि देखें, एक चीज तो ये है कि बॉबी का रिलीजन से थोड़ा सा हट के रहना या अपने आप को दूर रखना, वो मुझे समझ आती है थीम। बट बॉबी की पर्सनालिटी का ये जो डिफरेंट फैसेट्स है ना, कि वो कंफ्यूज, दाई से भी वो बदतमीजी करता है, पसंद ही नहीं, वो कहता है मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। दुआ को वो हर चीज पे फोर्स ही करता है, अमेरिका जाने के लिए भी वो फोर्स कर रहा है,
हनीमून पे जाने के लिए भी वो उस पे चढ़ रहा है, 15 मिनट की नमाज की ब्रेक के लिए भी वो चढ़ रहा है। उससे पहले हालांकि वो कह चुका है कि मैं तुम्हें तुम्हारे गॉड में और तुम्हारे बीच में कभी भी नहीं आऊंगा। हाँ, लेकिन वो तो उसने कहा है ना कि तुमने सारे झूठ बोले। तो हर चीज झूठ। तो मुझे ये लगता है कि इस पूरी चीज ने ना बॉबी के कैरेक्टर बहुत कंफ्यूजिंग बना दिया। अच्छा, कसूर सारा माँ का है, कसूर सारा माँ का है, क्योंकि बॉबी को पहले मौके पे वो दुआ को कह देता है कि मैंने झूठ बोला था। हाँ। तो और वो माँ को भी कहता है कि हमें ये झूठ बोलना चाहिए, और माँ कहती हाँ। दैट्स द कंफ्यूजन। हाँ, अगर वो इतना अच्छा है कि वो ये चीज रियलाइज करता है कि यार हम झूठ बोल रहे हैं, मैं अमेरिका जाऊंगा, मुझे उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो क्या वो एट द सेम टाइम इतना अकोमोडेटिंग भी नहीं है दोबारा कि वो अपनी बीवी को 15 मिनट ना दे सके? हाँ, मतलब अपना कोई मॉरल कंपास है ही नहीं उसका बिल्कुल कोई कंपास नहीं है। नहीं। कोई जब वो अच्छा होता है तो एकदम अच्छा होता है और बंदे को लगता है कि यार इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ। और जब वो बुरा होता है तो वो इतना एक्सट्रीम पे एकदम जाके बुरा हो जाता है कि बंदा कहता है यार कि इसमें अच्छाई तो होगी नहीं, जो अच्छाई है वो भी झूठी होगी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अब इनकी शादी भी हो गई है, हर चीज, दुआ भी कभी भी अप्रोच नहीं करती लविंगली उसे, क्या करती है मुझे नहीं लगा। करती है। जब उसने कहा कि मैं माफी मांगूंगा तो उसने हाथ पे हाथ रखा। हाथ रखा। तो अब बाकी उनके बेडरूम में लेकिन जब वो मम्मी जो के, हाँ ऑफ कोर्स, वो जो गोल गोल घूम फेरे ले रहे होते हैं खड़े होकर अपने कमरे में, अच्छा उस वक्त नमाज पढ़ लेती बैठने से पहले बिस्तर पे। मतलब जब मम्मी बॉबी की उसको कह रही होती है कि तुमने इसको, बस मुझे ये दिल था कि तुम आओ, ये मजहब से भी दूर है, तो मैंने सोचा यार आपने क्या किया पूरी जिंदगी? कह रही है ना मैंने नहीं किया, वो बाप के साथ अमेरिका में होता था। तो है मसले मसाइल हैं मुश्तक खाक में। एक हफ्ते हमें लगता है कि सही जा रहा है, इंटरेस्टिंग है, फिर दूसरे हफ्ते कोई बीच में चीज निकल आती है, तो मैं इसको थोड़ा और मजीद टाइम देना चाहूंगा। और जो बॉबी के फंसे हुए कपड़े हैं, बॉबी के जो फंसे हुए कपड़े हैं वो बस उसमें हमें बॉबी का और पता चलता है कि बॉबी जो है ना वो फिर बॉबी है, बॉबी फिर बॉबी है, बॉबी फिर बॉबी है। ठीक है, क्योंकि बॉबी की वार्डरोब पे काफी मेहनत की गई है। हाँ। लेकिन और आई मस्ट से दैट जो भी उसकी कैरेक्टराइजेशन है वो कैरेक्टर के मुताबिक सही है बिल्कुल। हाँ। OTT और वो सारा कुछ, लेकिन ये कि आप सही कह रहे हैं, थोड़ी कंफ्यूजन है बॉबी की अच्छाई को लेके। मूविंग ऑन टू दोबारा। जी, दोबारा कैसी लगी आपको? मुझे बड़ी अच्छी लगी ये एपिसोड। कुछ लोगों में डिसअपॉइंटमेंट्स थी और कुछ लोगों ने बड़ा खुश किया। डिसअपॉइंटमेंट थी ऑफ कोर्स इब्तिसाम में। प्रोमो में हमें लगा था कि शायद इब्तिसाम विल जंप इन एंड टेक हर साइड एंड से कि नहीं, उनका जो दिल चाहेगा, बट नो, उनका मकसद वही है कि इंटरसेप्ट करके और किसी तरह मेरू के दिल में जगह बना लें। वो बनने नहीं वाली। व्हाट ही डजंट नो इज के दूसरे भाईजान ने प्रपोज भी किया हुआ है। अच्छा था सारा। जो फ्रेंड आई वो बहुत समझदार और बड़ा मुझे अच्छा लगा उनका किरदार। उनकी जो दोस्त आती हैं मेरू की, एंड शी गोज फॉर एडवाइस, और बहुत अच्छी एडवाइस देती हैं सारी। अब दो बातें हैं, एक तो ये है कि जो एक कनंड्रम एक शुरू हो गया है मेरू के दिमाग में कि दो प्रपोजल्स हैं, मुझे इसके साथ करूं या इसके साथ करूं। मुझे दैट डिफीट्स व्हाट यू said earlier. What? आपने कहा ना कि इट्स अ नो ब्रेनर। माहिर के सामने तो वो ऑब्वियसली उसको चूज नहीं करेगी इब्तिसाम को, बट उन्होंने इसको इतना सोच में दिखाया कि वो कर रही है। एग्जैक्टली वो कर रही है। एक्चुअली वो लीन कर रही है इब्तिसाम की तरफ लीन करेगी, लेकिन करेगी नहीं इब्तिसाम के साथ। ऑब्वियसली नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? वो मेरे ख्याल है कोई रीजन बनेगा इस चीज का। या तो वो सुन लेगी उनकी बातें, इब्तिसाम की और भाभी की, नंद की, या फिर वो कोई ना कोई वजह बनेगी। But it probably won't be because she's fonder of Mahir. Because ये वो बार बार कह रही है कि वो बहुत चालू और बहुत चालाक लड़का है, कि उसने मेरा मौके का फायदा, मतलब देख के उसने कि बेवा है, अमीर है, उसने कहा मेरी जिंदगी बन जाएगी। ये वो 2-3 दफा कहती है अपने दोस्त को। इसका मतलब है कि वो रोमांटिकली इंक्लाइंड बिल्कुल नहीं है माहिर की तरफ। मगर सूटेबल कौन है दोनों में से? मुझे लगता है शायद माहिर ही है, बिकॉज उनके इंटरेस्ट एक हैं, उनकी सोच एक है, एंजॉय कंपैटिबिलिटी, कंपनी दूसरे की एंजॉय वो ज्यादा करते हैं। सोचने की बात ये है कि डू यू थिंक it's natural should they have shown a lapse of a year or two before she gets into the whole marriage scenario? नहीं, 1 साल तो गुजर गया ना। अब कंफ्यूजन यही है जो वो 6 महीने गुजरे हैं। नहीं, 6 महीने से उसने कहा कि आप ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। अभी 1 साल भी नहीं, अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ, ऑलमोस्ट 1 साल के करीब पहुंच गए। 6-7-8 महीने हो गए। वो कहती है मैंने 4 महीने। वो क्या कर रही है? वो तो 9 महीने से वो इधर ही है। क्यों वापस क्यों नहीं जानी? किसके पास जाए? वो भी बेवा है। नहीं तो फुफ्फो आई है ना, उससे पहले कहाँ थी? 6-8 महीने कनाडा में।
तो क्यों नहीं जा रही वापस? करा के कुछ सेटिंग करा के जाएंगी। मगर पुप्पो का इब्तिसाम के साथ रिश्ता कराने का भी सेंस नहीं बनता कि देवर है तो वो लाई लक्सा है तो मैं इसको आगे लगा लूंगी, तो फिर मेरा क्या होगा? फायदा होगा उनका भी यार फाइनेंशियल। he'll never inherit anything. बच्चा, उसके दोनों बच्चे जिंदा हैं। तो फिर भी सेट तो हो जाएगा ना यार, पैसा वैसा तो आ ही जाएगा ना। I don't know. अच्छा, मेरू की बात को वापस लेके कि शादी के लिए जल्दी है कि नहीं, उसकी भी एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि वो ऑलरेडी अपनी शादी के अंदर इतनी स्टाइफल थी और इतनी तंग थी कि उसको जैसे रिलीज मिला she wants to be with somebody उसने else. ये जरूर कहा कि मुझे एक साथी की तलाश है। तलाश है, तो हाँ। ये बट इज दैट रीजन इनफ फॉर हर टू जंप इनटू मैरिज सो सून, के दो ही जो रिश्ते आए हैं सामने हाँ, और वो फौरन कोई और भी तो हो सकता है। हो सकता है, Exactly. बिल्कुल हो सकता है। Exactly. तो उसको इतना ज्यादा मेरे ख्याल, आप बिल्कुल सही कह रही है कि थोड़ा सा और अगर टाइम लैप्स हौसला करे, थोड़ा सा और टाइम लैप्स दिखा हाँ। देते तो रियलिस्टिक ज्यादा, हाँ, बिलीवेबल ज्यादा। मेरू अगर थोड़ा हौसला करे तो शायद कोई वाकई बेहतर मिल जाए जो एज अप्रोप्रिएट भी हो और कंपैटिबल भी हो और कंपनी भी अच्छी लगे और बिलीवेबल भी ये ज्यादा और होता है। बिलीवेबल भी ज्यादा हो। लेकिन इन दोनों में से ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि माहिर के साथ मिले, और माहिर की भी कोई इंटेंशन जो है वो अच्छी नहीं है। हाँ। उसकी बातों से भी ये पता चल जाता है कि कोई उसको मोहब्बत प्यार नहीं है। उसको भी एक वेरी सिंपली इट्स लाइक ट्रांजैक्शनल फॉर हिम। it became more obvious. For me it needs to be a little more believable why Mehru will say yes to Mahir, knowing that he's a fraud. Same. है ना? It is important Yes. कि इस बात के ऊपर जरा एक क्लैरिटी हो, और मुझे हाँ। लग रहा है कि होगी, क्योंकि जिस तरह से चीजें अनफोल्ड कर रही हैं, हवाई तौर पे दोबारा में कुछ नहीं हो रहा। तो मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर भी एक प्रॉपर डिस्कशन होगी, या जो भी एक कैटलिस्ट बनेगा, एक इंसिडेंट, वो एक बेहतर तरीके के साथ एग्जीक्यूट हुआ होगा। आई हैव टू से उसामा ने अच्छी अदाकारी की है, बहुत अच्छी। उसामा एज अफान, जी, आई थिंक ही इज डन अ वेरी गुड जॉब। और बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग ये होता है कि इनको कंपनी की क्या जरूरत है, हम हैं ना। हाँ। मगर ये प्लीज सब लोग जान लें कि औलाद जो है वो कभी भी माँ बाप के लिए कंपनी नहीं होती। हाँ। वो औलाद ही होती है। दे नीड समबडी हुज कंपेनियन नहीं बन सकती कभी भी। और वो इब्तिसाम कहते भी हैं कि तुम लोगों को तो उसकी बर्थडे पे भी टाइम नहीं था, तुम लोग कैसी कंपनी दोगे उसको जिंदगी भर। अच्छा, मिनाल जब मेहरू पूछती है मिनाल से कि तुम भी गुस्सा हो मेरे से, तो कहती है गुस्सा भी हूँ लेकिन हैरान हूँ। तो मेहरू, गुस्सा क्यों हो तुम? हैरान होना तुम्हारा समझ में आता है कि तुम्हारी माँ दूसरी शादी करना चाहती है, बट गुस्से की क्या बात है? कि डेट कर रही है या ऐसे? डेट तो नहीं करी, वो तो क्लैरिटी मिल गई कि इब्तिसाम ने प्रपोज किया था। बट मैं दोबारा अफान पे आना चाहूंगा, जितना वो अनोइंग है जी, और जितना वो इरिटेट करता है, बट उसका रिएक्शन समझ में आता है, और उसामा ने उसको अच्छे से प्ले किया है कि इसका मतलब है कि वो आपको जब अनोइंग और बुरा लग रहा है, इट ओनली गोज ऑन टू शो कि उसको जो परफॉर्म किया, वो भी हिदायतुल्लाह का बेटा है ना बेसिकली। आप ये भी ना भूलें एग्जैक्टली कि ही इज यूज्ड टू द वुमन लिसनिंग टू हिम। ही इज हिदायतुल्लाह पार्ट 2। ही इज हिदायतुल्लाह पार्ट 2, बिल्कुल। वो एक मॉडर्न जमाने का बच्चा नहीं है जो कहे कि मेरी माँ को खुश होना चाहिए, शी हैज अ राइट टू रीमैरी। और वो दोस्त बड़ा अच्छा कहती है कि ना मजहब की बंदिश है, ना सोसाइटी की होनी चाहिए बंदिश, ना उम्र पे और ना ही बेवा की शादी करने पे। तुम वो करो जो तुम सही समझती हो। वो ऐसा नहीं सोचता बिकॉज ही इज ऑल्सो हिदायतुल्लाह पार्ट 2। दोस्त की आपने बात की, मैं the actor who's playing Bilal's friend, I couldn't find his name again. मैं दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा चैनल से कि एक्टर और कैरेक्टर का नाम साथ में चलाया करें ताकि हमें अंदाज़ा हो और हम प्रॉपर्ली एड्रेस कर सकें। बट with due apologies, नाम तो मुझे नहीं पता, but that boy has done a very good job. I think he's a very good actor and I'd like to see more of his work as well. वो पिछली बार भी मिस हो गया था हमसे कहना, बट वो जो बिलाल के दोस्त के साथ सीन है वो बड़े इंपॉर्टेंट सीन है। That show के यार कि एक्चुअली वो क्यों पुश हो रहा है मेहरू की तरफ और ये अपना करने के लिए, और इस बार वो एडमिट भी करता है कि मैंने बड़े लोगों को जलाना है और उन्हें दिखाना है। सो ऑब्वियसली दैट्स द थॉट प्रोसेस देयर। दैट इज द थॉट प्रोसेस देयर। एंड मजे की एपिसोड थी इसमें, क्योंकि अभी बहुत मेहरू और इसकी इंटरेक्शन नहीं हुई माहिर की, तो थोड़ा सा वी वर लेफ्ट वांटिंग फॉर मोर। बट अगले एपिसोड में वो फोन करेगी मेहरू माहिर को, तो मेरे ख्याल में थप्पड़ पड़ेगा अफान को थप्पड़ पड़ेगा जी, गिरबान पकड़ेगा अफान इब्तिसाम का। तो ये सब मेरे ख्याल में अगले एपिसोड में काफी कुछ होगा। इट वाज डेफिनेटली एंजॉयबल। द थीम इज वेरी डिफरेंट, आल्सो वेरी एंटरटेनिंग। थोड़ा सा इनकंसिस्टेंसी है माहिर के मेकअप में, जो उनको जख्म उनके जो हैं वो कभी तेज हो जाते हैं, कभी हल्के हो जाते हैं, नॉट इन द राइट ऑर्डर, लेकिन ये कि नेग्लिजिबल है जी। फाइनली मूविंग ऑन टू परिजात। पूछ परिजादों से ये हिजर कैसे झेला है। हाय परिजात की किस अच्छी थी। मुझे बहुत मजा आया देख के
लेकिन वो जो किडनैपिंग वाली एग्जीक्यूशन थी ना, आई एम सॉरी, वो मुझे सही नहीं लगी। अच्छा, मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे परिजादी, मैं पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, शहबाज और उसकी वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो हमने सारा देखा, अच्छा वो थोड़ा ड्रैग किया, हाँ वो मुझे थोड़ा सा वो लगा, वो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया था। और शहबाज जिस तरीके से वो रिएक्ट भी कर रहा था, वो शहजाद नवाज साहब, थोड़ा सा मुझे लगा कि आई फेल्ट दैट ही was trying too hard. Maybe he was trying too Especially hard. वो जो ग्रंट कर रहे थे वो जरा सा वो लग रहा था वो भी, और जब एंड पे जब बच्चे को मिलते हैं और वो तब भी मुझे लगा वो थोड़ा ज्यादा हो गया। आई थिंक उसकी वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक फैसेट शो कर रहा है परिजात का। तो जैसे पहले परिजात मिलने गया था ना सेठ शहबाज से, और वो एक इमोशन फील करता है इंसान, इस बार भी मैं चाह रहा था कि मैं वो इमोशन उस तरह से फील करूं। परिजात की तरफ से सब ठीक था, बट इस दूसरे साइड से ना परफॉर्मेंस थोड़ी लैक करी थी। अच्छा, लेकिन डायरेक्शन लैक नहीं कर रही थी, बिकॉज जब टेरेस छत पे वो जाते हैं और जिस तरह गुरु खड़ा होता है यार, वो शॉट बहुत जबरदस्त था। वो शॉट गुरु लग भी बयान के शन के गुरु क्या बात है, मलिक साहब, हाँ जी बिल्कुल जबरदस्त वो सीन था। अच्छा, ये हमें पता होता है कि उसने शर्ट तो भिजवा दी खून वाली, लेकिन वो मरा नहीं है। वी न्यू दैट परिजात कभी भी बंदे मार नहीं सकता, और अगर मारेगा भी तो शहबाज सेठ को मारेगा, उसके बच्चे को कभी नहीं मारेगा। सो वी न्यू दैट, बट आई थॉट इट वाज डन वेरी वेल। और वो कहता भी है कि अकबर बच गया तो मैंने तुम्हारी बात सोची कि जाने दो। लेकिन क्या उसके बच्चे को किडनैप करना, हर चीज, बाकी जो सारे गीदड़ इकट्ठे हुए हैं शहर में, उनके लिए इनफ वार्निंग होगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। गुरु ने तो यही कहा कि गुरु ने ये कहा है, तो मैं मुझे ये बात गुरु है भाई, लेकिन गुरु है। गुरु ने कहा कि दिस इज इनफ नाउ, एवरीबडी हैज गॉन ऑन बैक फुट। मुझे ये बात बिलीवेबल नहीं लग रही, बट मुझे ये सारा सीक्वेंस बहुत बिलीवेबल लगा। हाउएवर, एक सीन की समझ नहीं आई, और आई एम श्योर बिकॉज परिजात लिखा हुआ इतना इंट्रिकेसी के साथ गया है और डायरेक्शन भी उतनी ही स्ट्रांग है, इस सीन का कोई मकसद जरूर होगा जो बाद में पता चलेगा। जब वो उस बिल्डिंग में जाते हैं और बाहर एनी और शर्जील उनको देखते हैं अंदर जाते हुए, तो एनी कहता है कि तुम इधर ही बैठ जाओ, मैं जाता हूँ परिजात को लेके आता हूँ। एंड देन ही गोज इन एंड ही रन्स आफ्टर परिजात एंड ही गोज एंड लुक्स इनटू द एलिवेटर्स, कहीं नहीं मिलता उसको, वो वापस आ जाता है। अच्छा, वो पूरे सीन में मैं ये सोचती रही कि यार ये देख लेगा या कोई एग्जीक्यूशन देख लेगा या गन देख लेगा और फिर यानी को बताएगा कि ये परिजात बहुत खतरनाक आदमी है। ऐसा कुछ नहीं होता, हमें अभी तक हमें नहीं लगा। There has to be a purpose to that scene. Do you think so? मुझे तो लगा कि उसका कोई पर्पस नहीं था। दूसरी बात यह है कि एक बंदा अगर लिफ्ट में चला गया है, आपको क्या पता इतनी बड़ी बिल्डिंग के किस फ्लोर पे गया है, और आप फिर पीछे लिफ्ट में जाते हो और आप घुसे और आपने 22 नंबर फ्लोर दबा दिया। ऑन व्हाट बेसिस? शायद उसने देखा हो कि 22 पे रुके नहीं ना, मैं देख रहा था कि शायद वो देख रहा हो, उसने वेट भी नहीं किया ऊपर के अच्छा लिफ्ट यहाँ, बट देयर वर सो मेनी पीपल इन द लिफ्ट, बट चलो फिर भी वो देख लेते हैं एक सेकंड के अच्छा इस फ्लोर पे रुकी है तो फिर मैं जाऊं उस फ्लोर के पीछे। वो भी नहीं हुआ, वो अगली फौरन लिफ्ट में बैठा और उसने 22 नंबर प्रेस किया, फिर वो आगे कहता है मैं इस फ्लोर पे भी गया, इस पे भी गया। What was the point behind that? What was the point? Now I would hope that there's a point. But even if there is a point, it's not like Parizad actually ended up executing Shahbaz or killing the boy. No, but even if he saw that entire altercation between Shahbaz and Parizad, वो अगर डायलॉग भी सुन लेता या अगर वो गुरु के साथ देख लेता। एक बात उसने आके बोली, उसने लगा मुझे लगता है कि तुम्हारे जो परिजात सर है ना, ये कोई डॉन है। डॉन है नहीं, बट उनका बड़े मिस्टीरियस है। हाँ, डॉन टाइप है ये, जैसे फिल्मों में डॉन होता है। तो डॉन तो वो है, सारी दुनिया को पता है। डॉन तो वो बन गया है। नहीं, ये तो सारी दुनिया को पता है कि परिजात एक डॉन है, मतलब जैसे वो था, ये कोई ये आपके ख्याल में कोई ढकी छुपी बात है? हाँ, ढकी छुपी है। ये सिर्फ इनके सर्कल्स में पता है, आम बंदे को तो, एनी को तो ख्याल है वो पोएट और फिलोसोफर है और वो बिजनेसमैन है। हाँ, आम बंदे को तो डॉन का नहीं पता। या तो ये आई वुड होप कि देयर इज अ लिटिल मोर टू दैट सीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन था जो नाहिद और माजिद का दिखाते हैं, और फिर परिजात का नासाज के साथ वो गुफ्तगू कि तुम्हारी जिंदगी की जो परी है, वो जो एक फेमस एक पोएम है जो मुझे माविश ने बाद में बताया, अलाहाबादी की पोएम है, जिसमें यही है कि अकबर अलाहाबादी थे शायद, या कोई और अकबर अलाहाबादी ही होंगे, मगर पोएम यही थी कि जो परी भी वही, जुनून भी वही, इश्क भी वही। तो वो ये कहता है कि परी बदल गई है, तुम्हारा जुनून है अभी लेकिन परी बदल गई है। और वो बड़ा फिर इम्पोर्टेंट सीक्वेंस होता है, देन यू सी हिम गोइंग टू मीट एनी
to profess his love. और वहाँ पे वो शर्जील को देख और के वहाँ पे कहता है वो- कि ये तो बड़ा गुड लुकिंग बॉय है और क्या सीन है। Exactly. लेकिन वो शर्जील के जोक पे हंसता भी है हंसता भी गालिबन है। वाले पे। Because परिजाद तो परिजाद है ना, हाँ। I like that moment गालिबन हाँ। वाले पे जब वो हंसा। Exactly. What do you think of Sharjeel the character? I think he's over happy. The over chirpiness. What is do a you think bit- of Fahad Mirza's performance? I'm telling you, I think it's over chirpy. The character or the performance? Both. I mean, आपको on face value आप भी कहते हैं कि परिजाद के जहन में ये होगा, because we always think from परिजाद्'s mindset कि ये एक बहुत ही काबिल डॉक्टर है और बहुत ही गुड लुकिंग कज़न जो उसका ख्याल भी करता है, सिंसियर भी है, इसकी ज़िंदगी में आया है तो उसको अब मेरी ज़रूरत नहीं है। मैं परिजाद के तौर पे ये सोचूंगी कि दिस इज हाउ ही सीज दैट सिचुएशन, सो उस हिसाब से। बट ऑब्वियसली एज अ व्यूअर आई डोंट वांट टू सी एनी विद शर्जील, and also he's annoying, he's over happy all the time, he's constantly smiling. Yeah, but I think that's how the character is supposed to be. Yeah. और फाद ने उसको अच्छे से प्ले किया, मुझे ये लगा। I don't know if the character is supposed to be that. Because वो आप देखें ना उसमें जो जितने भी जो चीजें हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट पे कॉन्वर्सेशन हो रही हो एनी के साथ, उनका एक हंसी मजाक है, वो है, वो ऐसा ही है, हाँ. it's meant to be shown like that. और फिर वो ऑफर करना कि मैं अपना पिंडी वाला घर बेच देता हूँ सारी चीजों के लिए जी। तो इज शोन टू बी दिस quintessential nice. We are so possessive about Parizad and we are so adamant on seeing a happy ending with Annie that हम नहीं चाहते कि शर्जील। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि शर्जील और एनी का कोई होगा। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि एनी मान गई अब अपनी सर्जरी कराने के लिए, ठीक है जी, वो नजर तो उसकी वापस आ जाएगी। अब परिजाद जो है अब ये सोचेगा, जैसे कि हर लिटरेरी राइटर ने लिखा अपनी ज़िंदगी में हर कहानी में, कि ये जब मुझे आके देखेगी, एंड आई एम रेफरिंग टू द गिफ्ट ऑफ द मैजाई, कि वो कुछ सोचता है कुछ हो जाता है, वो कुछ सोचती है कुछ हो जाती है, बट दैट्स अ ट्विस्ट ऑफ फेट। ट्विस्ट ऑफ फेट अब क्या होगा कि वो ये सोच रहा है कि ये जब आके मुझे देखेगी तो ये इतनी डिसअपॉइंट होगी कि इसके सारे ख्वाब जो परिजाद से मुंसलिक हैं वो किरची किरची हो जाएंगे, तो मैं इसकी जिंदगी से चला जाऊंगा। क्या ये डील वो कह रहा है अगले एपिसोड के प्रोमो में, जब वो शर्जील को ये कहता है कि मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ, उसने कहा मुझे तो घर के देने तुम शादी कर लो इससे। अच्छा, या वो ये कहेगा उसको कि तुम इससे शादी भी कर लो। इंटरेस्टिंग पॉइंट। मुझे अब ये कि ये डर है मुझे कि परिजाद ऐसा ना सोचे कि मैं अब जब ये मुझे देखेगी और इतनी डिसअपॉइंट होगी तो मैं इससे बेहतर है कि मैं इसके सामने ना आऊँ। मैं उसके लिए, बिकॉज परिजाद है ऐसा सैक्रिफाइस, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग। ये आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, बड़ा मेरे लिए ये हार्ट ब्रेकिंग पॉइंट है वैसे, बाय द वे, बट ये इंटरेस्टिंग है। मैंने नहीं सोचा था इस पर्सपेक्टिव से, बट ये मुमकिन है। इसका यही हल है कि अब हम देखें कि ये कहानी कैसे अनफोल्ड करती है, बिकॉज़ रुकने थोड़ी वाले हैं। जो वो कॉन्वर्सेशन थी डील की, मैं सोच रहा था कि यार क्या डील क्या है, क्योंकि परिजाद ये तो नहीं बोलेगा ना कि डील कर लो कि बस ये मैं घर दे दूं उसके बाद मैं एनी से शादी कर लूंगा। परिजाद इज नॉट लाइक दैट। तो क्या डील की वो बात कर रहा है, तो आपने ये अच्छा पॉइंट रेज किया है, ऐसा हो सकता है। मुझे डर है। बहरहाल जहाँ तक परफॉर्मेंसेस की बात आती है, again we say this every week and we will continue to say it until Parizad ends. Even after, I think when Ahmed Ali Akbar takes on another character, performance has no limits to the perfection of those expressions and the way the character changes from angry to compassionate to loving to all of that. मैं दोबारा कहना चाहूंगा, अहमद की परफॉर्मेंस तब जब परिजाद बात कर रहा होता है सेठ शहबाज के साथ, अहमद की परफॉर्मेंस में कोई लैप्स नहीं था वहाँ पे। उसके बाद गुरु के साथ जो बात थी और जो रोता है, जो क्रैक किए है उसकी आवाज और जिस तरह से वो गुरु को हग करता है, और वो फैंटास्टिक। और यहाँ पे आपको फिर एहसास होता है कि परिजाद अकेला कितना है, हाउ लोनली इज ही। जो उसको कहता है कि मैं तुम चले जाते हो मैं अकेला हो जाता हूँ, तो वो कहता है मैं हमेशा हूँ तुम्हारे साथ। बहुत अच्छा, बहुत इट वाज वेरी टचिंग, बहुत खूबसूरत। बट यू जस्ट फील हाउ लोनली ही इज। एंड में गाना बड़ा जबरदस्त था, गाना बड़ा जबरदस्त था एंड में। तो या परिजाद इज ग्रेट। माय ओनली थिंग वाज कि वहाँ वो जो एग्जीक्यूशन थी वो अगर बेहतर हो जाती उस सीक्वेंस में, तो प्राइमरीली आई थिंक शहजाद नवाज साहब की तरफ से थोड़ा सा लैप्स था। जहाँ परफॉर्मेंसेस की बात होती है, अच्छी परफॉर्मेंसेस की, यमुना हैज नेल्ड इट। And again those expressions, breakfast mein na, when she's having that conversation and looking there and like, you know, not at anybody but looking like at everybody and saying कि आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं वापस आऊँ तो मैं अपने आप को ना देख सकूँ शीशे में। तो beautiful performance
very नवाब sensitively साहब की साहबा की आई done. थिंक बड़ा हाँ. अच्छी उनकी एक कैरेक्टर की जो अपीयरेंस हुई है और जो इंट्रोडक्शन हुआ उनके कैरेक्टर का, जी. तो बड़ा परीजाद तो बहुत इंजॉयबल है यार, इसमें तो कोई शक I नहीं। think नाहिद का ट्रैक अब sufficiently खत्म हो गया है, अब we may not see her back. नो आई थिंक वी विल कंटिन्यू टू सी हर। Really? फिर नजर आई हमें, आइए. फिर वो माजिद की पूरी कॉन्वर्सेशन हुई ना कि माजिद को नौकरी मिल गई और वो काली, No, इसके बाद आई थिंक मुझे लगता है क्लोजर हमें मिल गया है, और क्लोजर यही है कि वो आपको हर किस पे लगता है कि आपको नहीं, नाहिद का क्लोजर मिल मुझे गया। लगता है वाकई मिल गया, बिकॉज उसने भी कह दिया है कि वो परी नहीं रही, he's not interested in her Let's anymore, see. and हमें ये भी पता चल गया है कि because of माजिद's change of क्या कहते हैं उसको, stature, माजिद अब एग्जीक्यूटिव हो गया है ना अब, हाँ, तो उसके लिए नाहिद भी थोड़ी अब तसल्ली में आ गई, because she never loved परिजाद. हाँ, Even now she never loved him, she was just after his status and his money हाँ। and मैंने कहा lifestyle. कि परीजाद सर को बताना कि औरतों की इज्जत करना मैंने उनसे सीखा। सीखा है, बट हाँ वो कह तो देती है, लेकिन वो अब वो कंप्लेसेंट है अपनी लाइफ में, जरा बेहतर है, खुश है, बिकॉज माजिद भी अब कमा रहा है और एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे है, एंड शी नोज दैट यू नो शी इज फाइन नाउ, या सो आई थिंक इट्स क्लोजर फॉर नाहिद. लेट्स Yeah. सी, मुझे लगता है कि अभी शायद अभी हमें, है शायद, आई और होप भी- कि क्लोजर हो. हाँ बट बहुत उम्दा किस्त परीजाद की, और शिद्दत से इंतजार है अगली जी, किस्त का जी. देखने का कि अब ये क्या होता अब है, ये क्या होता और है. वो क्या डील होती हाँ. है। सबको बहुत मुबारकबाद जिन्होंने परीजाद बनाया और काम किया। हाँ, and whoever did Yumna's wardrobe, well done, very well put together wardrobe, हाँ, बहुत अच्छी, very well put together. नो डाउट। बहुत ही अच्छी और प्यारी वो लग रही होती है, स्पेशली जब वो वाइट आइवरी कुर्ता पहन के बाल बंधे हुए होते हैं. शी लुक्स ब्यूटीफुल एंड जस्ट राइट फॉर समबडी हु इज आर्टसी and somebody who's from, you know, a lower middle class household and independent, also an RJ, so there's a little bit of artsiness in it, a little bit of quirk, a little bit of individuality. जिसने भी किया है, I don't know who's put the wardrobe together, but fantastic job. वेल डन जी, Well done. मुबारक हो आप। जी. Anything else you'd like to add, Amna? No, I just I'm hooked to Parizad completely. I never wanted to end. So am I, and so is everybody going from Yes. the feedback that we're getting. Yes. थैंक यू वेरी मच। आप लोग हमेशा हमें बहुत प्यार भेजते हैं और अपना फीडबैक हमें भेजते रहते हैं। इस बार आपने हमें बताना है कि अमानत हम देखें नहीं देखें, आप लोग देख रहे हैं आप लोग नहीं देख रहे, उसके ऊपर हमें फीडबैक दें। बाकी ड्रामों के बारे में भी आपके जो तबसरात हैं और जो आपके ख्यालात हैं उनसे हमें आगाह कीजिएगा। एक मिनट, मैं आपसे पूछना चाहूंगी जी, कि अब अगले हफ्ते से क्या होगा, क्या मतलब? क्योंकि हम कहाँ के सच्चे से हो गया खत्म, उसकी लेकिन जगह संगे संगे माह माह आ रहा है, जी, तो हम संगे माह मंडे को रिव्यू करेंगे. जी। अच्छा, क्यों? ठीक है. ठीक है. We can talk about it and ठीक we'll है. try to see कि हम इसको नहीं, कैसे, ठीक है, हम कर लेंगे, रिप्लेस ही ठीक है, करना है. क्योंकि जो बिछड़ गए भी होता जी है ना संडे बिल्कुल को, बिल्कुल. तो 2 ड्रामे फौरन दे के फौरन रिव्यू करना थोड़ा सा थोड़ा मुश्किल, थोड़े ड्रामों के साथ भी जाती हो हाँ. जाती है, मुझे ऐसा लगता है. हो सकता है इस हफ्ते फिर हम ट्यूसडे को आए, हाँ. नेवर नो, बट विल फिगर समथिंग आउट। हम आपको बताते रहेंगे, आगाह करते रहेंगे कि क्या प्लान है। मुझे रामना को दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।